स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम सारे बहुत खुश हैं क्योंकि लिवरपूल जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है एंड 5 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। लेकिन थोड़ी सी मैं पहले बात करूंगा मैनचेस्टर सिटी और ब्राइटन के ऊपर, फिर हम लिवरपूल पे आएंगे। बात यह है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है मैनचेस्टर सिटी के साथ। मैनचेस्टर सिटी ने डबल पिवट खिलाने की कोशिश की, कोविसिच की एंड रिको लुइस, लेकिन उसको उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा था डबल पिवट के अंदर। अगर तुम ये वाला इसका एक प्लेयर्स एवरेज पोजीशन भी देखो, ही वाज ट्राइंग टू ऑपरेट इन अ लेफ्ट हाफ स्पेस वाला एरिया, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा था हाफ लाइन से भी, और वो उस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। मैच भी देखोगे तो मैं ये समझ आएगी कि उनका डबल पिवट जो था वो 3-2-4-1 में खेल रहे हैं, ठीक है, 3-2-4-1। और कोवासिच को थोड़ा सा रिको लुइस की टेंडेंसी है कि वो डबल पिवट में आता है और इंटीरियर स्पेसेस में आता है, ठीक है, उसमें आने की कोशिश करता है इंटीरियर, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। और वो क्योंकि डिसओरिएंटेड थी बहुत ज़्यादा, तो देयर वाज अ क्लियर गैप बिटवीन कोवासिच एंड रिको लुइस। कभी रिको लुइस डबल माइंडेड हो जाता था कि मैंने लेफ्ट बैक पोजीशन में वाइडर स्पेसेस को कवर करना है क्योंकि नेथन आके तो है नहीं। अब मुझे नहीं पता बेंच से नेथन आके को क्यों नहीं लेके आए, वो बेंच पे बैठा हुआ था, उसको क्यों नहीं लेकर आए। अकांजी को क्यों नहीं लेकर आए आप, जब वो बेंच पे बैठे हुए थे? तो ये मुझे नहीं समझ आती। तो 3-2-4-1 आप खिला रहे हो, लेकिन वो जो पर्सनल है वो ठीक नहीं है। केविन डी ब्रुयन इज़ नॉट देयर, बट एक बंदा है जिसकी मैं तारीफ़ करूँगा, मैथायस नूनेस। उसने पिछले 5-6 मैचेस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए, एंड ही इज़ वन ऑफ देयर ब्राइटर स्पॉट्स। अगर मैं बात करूँ फिल फोर्डन की, फिल फोर्डन वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर सिटी लास्ट सीजन, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई मेरे से एग्री करेगा। दिस सीज़न उसको क्या हो गया मुझे समझ नहीं आती। व्हाट हैज़ हैपन टू फिल फोर्डन, मुझे कोई बता दे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी फॉर्म को क्या हो गया। तो वो एक मैनचेस्टर सिटी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, प्लेयर्स फटीक में है, इंजरीज हो चुकी हैं। रॉड्री नहीं है, ग्रीलिश नहीं है, ठीक है, स्टोन्स नहीं है, रूबन डियाज जो कि बैकबोन है उनके डिफेंस की, वो नहीं है। रूबन डियाज इज़ नॉट देयर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक लॉस है। तो आई थिंक ये एक दो रीजंस हैं जिसकी वजह से, और उनकी जो प्रेस है वो बहुत डिसओरिएंटेड है अभी फ़िलहाल। अगर आप देखोगे, चाहे वो गंदोगान की प्रेस हो या वो फोर्डन की प्रेस हो या वो आपका कोवासिच हो। अब कोवासिच इज़ नॉट अ डिसरप्टिव प्लेयर, वो प्रॉपर नंबर 6 नहीं है। मैं उसको नंबर 8 मानता हूँ, मैंने आज तक उसको नंबर 6 नहीं माना, आज तक नहीं माना। आई थिंक वो एक मज़ेला वाला रोल खेल सकता है क्योंकि वो बॉल कैरियर है, प्रेस रेजिस्टेंट हम कहते हैं, ये प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है। ही इज़ अ मज़ेला इन माई ओपिनियन। तो मुझे नहीं पता कि कैसे कोवासिच सर्वाइव करेगा एक सिंगल पिवट में, जिस सिंगल पिवट में रॉड्री खेलता था। और रॉड्री की जो पोजिशनल सेंस थी वो बहुत अच्छी थी कि कहाँ पे स्पेसेस को मार्क करना है जाके, वो ये कर सकता था। स्पेसेस को मार्क करने वाला काम उसको, उससे अच्छा कोई नहीं है। मतलब वो वर्ल्ड का बेस्ट डीएम इसीलिए, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, देयर इज़ अ रीज़न ही वन द बैलन डी'ओर। तो वो चीज़ है, बट आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं हमारे ब्राइटन फैंस भी हैं, पाकिस्तान से देखते हैं, तो ब्राइटन फैंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, भाई क्या कमाल खेला है यार। मतलब फैबियन हुडज़ीलर, आई मेड अ वीडियो ऑन हिम बिफोर। इस मैच में देवर ट्राइंग टू क्रिएट अ बॉक्स, लेकिन वो बॉक्स मिडफील्ड नहीं थी, वो दो डबल पिवट का बॉक्स था और दो स्ट्राइकर थे, दो डबल पिवट और दो स्ट्राइकर, वो बॉक्स बन रहा था। तो वर्टिकल स्पेसेस में अगर देखो ना, वर्टिकल स्पेसेस में अगर ऐसे एक लाइन तुम बनाओगे तो तुम्हें 6 बंदे वहाँ नज़र आएंगे, दो सेंटर बैक, दो डबल पिवट और दो स्ट्राइकर, ठीक है। तो सारी जो वो पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सेंट्रली कर रहे हैं, डायरेक्ट अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट अटैक का मतलब ये होता है कि आपके जो फर्स्ट थर्ड है उससे बॉल आगे गई है, और फर्स्ट थर्ड से बॉल आगे जाके बॉक्स में आपने टच लिए, ऑपोजिशन के बॉक्स में, और आपने शॉट लिया है, ठीक है। या तो टच लिए या फिर शॉट लिया, उसको कहते हैं डायरेक्ट अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल पेनिट्रेशन बहुत इजीली हो रही है मैनचेस्टर सिटी की, आराम से आप कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। और लिवरपूल को ब्राइटन से सीखना चाहिए क्योंकि लिवरपूल का मैच आने वाला है मैनचेस्टर सिटी के साथ। वेल्टमैन टू गुड, मिटोमा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, और वर्ब्रूगन वॉज वर्ल्ड क्लास इन दिस गेम। द गोल कीपर ऑफ जो डच गोल कीपर है ब्राइटन का, वर्ल्ड क्लास था यार वो, अगर उसकी तारीफ़ नहीं की जाती तो यार जाती है।
तो वो है एंड कार्लोस बलीबा भाई 45-46 मिनट के बाद आया, हाफ टाइम के बाद। ही वॉज सो गुड। मैंने तो उसको जब देखा ना इस वाले मैच में, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, गायल है, ठीक है, उसके इंडस्ट्रियस भी है, वो इंडस्ट्री है, फिर पेसी भी है, फिर उसके पास वो विजन भी है वो लॉन्ग पास करने वाली। मैं तो कहता हूँ भाई लिवरपूल साइन कर लो यार, अगर ये बंदा आपके हाथ लग जाता है ना, लिवरपूल को साइन कर लेना चाहिए बलीबा को। तो कार्लोस बलीबा इज़ वन गाय टू वॉच, और मुझे भी बड़ा पसंद है वो। एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि मे भी हमें जाना चाहिए कार्लोस बलीबा के पीछे, अगर हमें कोई डीएम नहीं मिल रहा मार्केट में, तो वो चीज़ है। बट भाई दीज गाइज वर टू गुड। और वेल्टमैन तो कमाल था यार, जिस तरह से वो आगे रन्स बना रहा था, आगे रन्स बनाने के बाद वो डबल अप करता था अपने प्लेयर्स के साथ, लिंक अप प्ले करके फिर स्विच होता था वहाँ से, तो वो बहुत ही अच्छा था। और तुम दूसरा गोल ख़ास तौर पे अगर देखोगे, जो रैली का गोल था वो भी सेंट्रल पेनिट्रेशन के थ्रू आया है, जो दूसरा गोल है। जाओ पेड्रो बेंच से उठ के आता है, दोनों प्लेयर्स जो थे वो फिर बेंच से उठ के आए और दोनों प्लेयर्स ने आके गोल मारा। तो सब्सटीट्यूशंस जो थी, मेरे ख्याल से हर कोई एग्री करेगा कि फैबियन हुर्जिलर की जो सब्सटीट्यूशंस थी वो टॉप नॉच थी इस वाले मैच में, टॉप नॉच। तो एक बॉक्स बना के पेप को जो है ना आउट मास्टर किया गया है, उसको आउट क्लास किया गया है उसकी सिटी को। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पेप गार्डियोला हैज़ लॉस्ट 4 मैचेस इन अ रो, 4 मैचेस। तो ये है भाई चीज़। तमाम ब्राइटन फैंस को मुबारक हो एंड थैंक यू एज ए लिवरपूल फ़ैन, और लिवरपूल फैंस को भी मुबारक हो। लिवरपूल की तरफ मैं आता हूँ, उससे पहले मैं एक ज़रा एनालॉजी देना चाहता हूँ। मैंने आज एक इंस्टाग्राम पे रील जो है ना अपलोड की थी, और उस रील पे मैंने ना सुल्तान का सीन लगाया, और मैंने एक तरफ पुराना सुल्तान लगाया जो कि यर्गन क्लॉप था, और मैंने एक तरफ नया सुल्तान लगाया जो कि अपना आर्ने स्लॉट था। और मैंने उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि सुल्तान की लड़ाई ख़ुद से है, लिवरपूल की लड़ाई ख़ुद से है, किसी और से नहीं है। हमने अभी सिटी से खेलना है, अभी रियल मैड्रिड से खेलना है। वी मस्ट स्टे हम्बल नो मैटर वट, नो मैटर वट। देखो, यू आर नॉट गोइंग टू विन द लीग इन नवंबर, नो बडी विन्स द लीग इन नवंबर। मैं 15 साल से देख रहा हूँ लिवरपूल को, you cannot win the league in November. We have bottled it many times when we had a 10-point cushion in January. We have bottled it many times. तो वो चीज़ है। बट लिवरपूल ने कोशिश की कि कर्टिस जोन्स, ठीक है, ग्रेवेनबर्च और उसके साथ मैकेलिस्टर, कर्टिस जोन्स और ग्रेवेनबर्च, दे वर टू गुड, मतलब ब्रिलियंट थे दोनों। उनका वर्क रेट, उनका जैसे वो प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे थे। तुम ग्रेवेनबर्च को भी देखोगे, वो काफ़ी ज़्यादा उसका हीट मैप लेफ्ट हैंड साइड पे गया हुआ है, और वो वहाँ पे ओवरलोड्स क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे थे। लिवरपूल वॉज ट्राइंग टू क्रिएट ओवरलोड स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। जो हमारे मिडफील्डर्स थे ना, वो लेफ्ट पे एक ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे थे क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर, वो हम कोशिश कर रहे थे। सेकेंड हाफ में हमने टोटल फिर काउंटर अटैक फुटबॉल खेली है कंप्लीटली। आप कैसे, तो इवन तो हमारा 60% पोजेशन था सेकंड हाफ में भी, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने सेकंड हाफ में अच्छा नहीं खेला। भाई हमारा एक्सजी जो था ना सेकंड हाफ का, वो फर्स्ट हाफ से बेटर था। हमने ज़्यादा चांसेस, आई थिंक 5 या 6 बिग चांसेस हमने क्रिएट किए हैं द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में हमने एक चांस क्रिएट किया था बिग, एक बिग चांस, उस पर डार्विन ने फिनिश कर दिया था। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि हमने सेकंड हाफ में बेटर खेला, लेकिन हमने थोड़ा सा फिलॉसफी चेंज कर ली, हम काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे चले गए। एंड व्हेन वी वेंट ऑन टू दैट काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, तो वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं होती। ये सबको पता है कि अगर आप काउंटर अटैकिंग कर रहे हो तो वो उतना अच्छा नहीं है जितना पोजेशन और कंट्रोल आपको, इट्स प्लीजिंग ऑन दी आइज़, इट्स मोर प्लीजिंग ऑन दी आइज़। वो मेरा कहने का मकसद है। तो वो चीज़ है। और लिवरपूल, पता नहीं आर्ने स्लॉट क्या हाफ टाइम में टीम टॉक देता है कि लिवरपूल जाग जाती है सेकंड हाफ में, और फिर एनफील्ड उसको मज़ीद जगा देता है। एनफील्ड का एटमॉस्फेयर वंस अगेन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड ऑन अनदर लेवल। ट्रेंट की जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा हम एक वरिंग है। आई होप, अभी मुझे नहीं पता उसकी इंजरी का क्या सीन है, अभी तक न्यूज़ नहीं आई है, बट आई होप ही इज़ ओके, और सिटी के लिए अवेलेबल होगा वो, और रियल मैड्रिड में जो उसने अपना ऑडिशन देना है उसके लिए भी वो अवेलेबल होगा, जो उसने एनफील्ड पे ऑडिशन देना होगा अपने फ्यूचर क्लब के लिए, क्योंकि रुकने तो वो वाला नहीं है मुझे लगता है ऐसा अब। लेकिन बात ये है कि व्हाट नाउ, अब इंटरनेशनल ब्रेक आ चुकी है नवंबर की। क्या सलाह और विर्जिल वैन डाइक, ट्रेंट होता है या नहीं मुझे नहीं पता, वो रुकना चाहता है या नहीं रुकना चाहता, इट्स अप टू हिम। लेकिन क्या इन दोनों या इन तीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स को लिवरपूल के जो ओनर्स हैं वो टाई अप करने की कोशिश करेंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता फ़िलहाल। ये हमें 31 दिसंबर से पहले करना है, और हमें अभी करना है, अभी के अभी करना है हमने, इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर। वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू प्रिजर्व द बैक बोन ऑफ लिवरपूल। और वो मोमेंट है जिधर आप इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो टाई अप कर दो। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है।
एक आखिरी चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले, हम डेफिनेटली टाइटल रेस में तो हैं एज इट स्टैंड्स, लेकिन एक चीज़ है, वो ये है कि हमें कभी कभी हराम बॉल खेलनी पड़ेगी और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलनी पड़ेगी इफ़ वी वांट टू ग्राइंड आउट रिजल्ट्स। आर्सेनल, ब्राइटन, चेल्सी में वी वर नॉट द बेटर टीम। दिस टाइम आई विल से वी वर द बेटर टीम। मुझे लगता है हमने टर्न अप किया इस मैच में, और हमने उन तीनों मैचेस से काफ़ी ज़्यादा बेटर खेला है। अगर देखा जाए, डार्विन नूनेज अगर अपनी फिनिशिंग थोड़ी सी और बेटर कर लेता तो वो हैट्रिक मार देता इस मैच में, अगर वो फिनिशिंग थोड़ी सी बेटर कर देता। तो हमने बहुत ही लीथर काउंटर अटैकिंग की है, और आज मुझे फ़र्स्ट हाफ में ऐसा लगा कि यर्गन क्लॉप वापस आ गए। जो हमने इंटेंसिव प्रेस किया ना फर्स्ट हाफ में, सेकंड में इतना अच्छा प्रेस नहीं था, लेकिन जो इंटेंसिव और ओरिएंटेड प्रेस हमने की है, द प्रेस हैज़ टू बी ओरिएंटेड। प्रेस तो गधे भी करते हैं, ठीक है, इस तरह तो गधों की तरह जैसे रियल मैड्रिड आजकल प्रेस कर रही है डिसओरिएंट होके, ठीक है, कोई सर पैर नहीं है उस प्रेस का, वो तो फिर गधे भी करते हैं भाई इस तरह प्रेस, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ओरिएंटेड प्रेस कर रहे हैं, तिरछे रन्स बना रहे हैं लुइस डियाज, स्लांटेड रन्स बना रहे हैं सलाह, ठीक है। फिर तुम उसको देखो डार्विन नूनेस को, उसके रन्स कैसे होते हैं, वो शैडो प्रेस भी कर रहा होता है, वो अपने पीछे वाला जो बंदा है ना उसका भी पासिंग लेन ब्लॉक कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी। एंड आवर ऑफ द बॉल मूवमेंट, इट इज़ टू गुड राइट नाउ, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और कैलेहर यार, कैलेहर एंड कोनाटे, अमेजिंग प्लेयर्स। कैलेहर चला जाएगा, ये उसका लास्ट सीज़न है, लेकिन मैं मिस करूँगा यार कैलेहर को, मैं कैलेहर को मिस करूँगा। मामाडाशविली आ जाएगा उसके बाद और एलिसन रह जाएगा, बट मैं मिस करूँगा यार कैलेहर को बहुत। तो वो चीज़ है। एंड आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या लगा टैक्टिकली लिवरपूल ने इस गेम के अंदर क्या किया, और क्या बेहतर हो सकता है, आर्ने स्लॉट को क्या बेटर करना चाहिए इन योर ओपिनियन, मुझे ज़रूर बताना अपनी कमेंट सेक्शन में। योर ओपिनियन इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, एंड आई विल सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, यू विल नेवर वॉक अलोन।